हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन इट्स बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर प्राथमिक में बीएड के लिए नए बेच कोर्स के बारे में, बीएड प्लस नए बेच कोर्स के साथ इज इक्वल टू बीटीसी के बारे में इस मुद्दे पे डिटेल में चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो हर एक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सेम झारखंड बीएड के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हैं। चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर निर्धारित है और जो चीज़ें आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलती वो डिटेल आप सभी को चक्षु प्रकाशन की बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है सामान्य हिंदी शिक्षक अभियोग्यता, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता के साथ में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला, साथ ही व्याख्यात्मक हल के देखने के लिए मिलती है। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आज ही परचेस करें चक्षु प्रकाशन की बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि पहले बीएड और बीटीसी को लेकर बहुत सारे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। जैसे ही 11 अगस्त 2023 का डिसीज़न आया था उसके बाद आपने देखा था कि बीएड को लेकर बहुत सारी अफवाहें चलने लगी। किसी ने कहा कि एनसीटी के माध्यम से बीएड के लिए नया गजट जारी किया जाएगा, लेकिन वो भी हवाई बातें देखने के लिए मिली। उसके बाद चीज़ें सामने आने लगी कि केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जाएगा और उसके बाद बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं हवाई देखने के लिए मिली। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि केंद्र सरकार का चुनाव है तो शायद चुनाव से पहले वो बीएड को लेकर कोई ऐसा डिसीजन लें, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हैं। लेकिन एक सच ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इग्नोर करना इतना आसान नहीं था और यही वजह देखने के लिए मिली कि अध्यादेश वाले जो लोग हैं वो आज कहीं ना कहीं गायब हो गए और ऐसे गायब हुए जैसे कि गधे के सिंग सर पैसे सींग। लेकिन ये मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि उनको कहीं ना कहीं अपनी लिमिट्स में रहकर मांग करते तो शायद बीएड करने वाले लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल पाता। लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान करा देते हैं। जैसे कि आपने देखा राजस्थान के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे, अगर बीएड को शामिल नहीं कर रहे थे तो रहने देते। क्या आवश्यकता थी अपने आप को शामिल कराने की? अपने आप को शामिल कराने के चक्कर में पूरे देश से बीएड बाहर करा दिया। तो होता है ना कि कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के चक्कर में पूरे के पूरे मामले को ही ख़त्म कर दिया। नहीं तो पूरे देश में बीएड तो शामिल था ना। राजस्थान में गजट रद्द हुआ था, कहीं और अभी तो नहीं हुआ था ना। तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में अध्यादेश चिल्लाते रहे, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज वो जाकर के बैठ गए, गायब हो गए, लेकिन नुकसान तो बीएड को हुआ ना। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीएड और बीटीसी मामले पर, जो कि संबंधित है बीएड को लेकर प्राथमिक में बीएड के लिए नए बेज कोर्स के बारे में। कई बार मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि अभी जो बीएड है उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी बेज कोर्स एनसीटी के पास अवेलेबल नहीं है। बेशक उन्होंने ये कहा तो था कि हम बेज कोर्स कराएंगे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अभी तक बेज कोर्स डिज़ाइन नहीं किया था। हालांकि पहले जो हो चुका है उस पर बात ना करते हुए अब जो बेज कोर्स कराना है उसके बारे में आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि प्राथमिक में जो बीएड है उसके लिए एक नया बेज कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा और उसके आधार पर इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक में बना करके रखा जाएगा, जिसके बाद वो जब नया बेज कोर्स करेंगे तो बीएड प्लस बेज कोर्स बीटीसी के इक्विवेलेंट हो जाएंगे।
और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए करा देते। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो ब्रिज कोर्स है वो कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए करवाया जाएगा। लिखा हुआ है कि बीएड के जो टीचर्स हैं वो बने ब्रिज कोर्स, उनके लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। लिखा हुआ है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किए गए बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त जो टीचर्स हैं उनको 6 महीने का प्रशिक्षण 1 साल के अंदर करा दिया जाए। और अपने 8 अप्रैल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में ये कोर्स तैयार करने को कहा है और पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाए और तय समय सीमा के अंदर संबंधित बीएड डिग्री धारकों को ये जो ब्रिज कोर्स है वो कराना होगा। यदि संबंधित शिक्षक नहीं करते हैं या उनका पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं कराया जाता है तो उनको असफल हो जाते हैं या किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो उनकी जो नौकरियां हैं वो अमान्य हो जाएंगी। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो बीएड करने वाले टीचर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिल जाता अगर ये 11 अगस्त 2023 का जजमेंट नहीं आता या राजस्थान में चैलेंज ही नहीं किया गया होता बीएड को। तो 2011 के पुराने पाठ्यक्रम पे हुआ था प्रशिक्षण, आपको पता होगा 2011 में भी प्रशिक्षण हो चुका है, लेकिन वो अभी मान्य नहीं है क्योंकि वो पुराने तरीके से करवाया गया था। उसके बाद बहुत सारे एनसीटी ने संशोधन किए हैं, आरटी एक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब फॉलो करना होगा। इसीलिए कई बार मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर हमने पुराने समय ब्रिज कोर्स किया था, पहले भी ब्रिज कोर्स हुआ था, तो वो ब्रिज कोर्स आज के समय वैलिड नहीं है। जैसे कि उस समय का 10th क्लास जो है वो आज के 10th क्लास के इक्विवेलेंट नहीं है। हालांकि उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती थी, आज कम होती है, लेकिन उस समय का 10th क्लास की अगर आप परसेंटेज देखें तो वो 33% वाले अभ्यर्थी भी बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आज के 99% वाले अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अच्छा 99% वाला ही माना जाता है क्योंकि एडमिशन लेने के लिए टर्म्स ये हैं कि आपके 90% से ज़्यादा होने चाहिए। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए पुराना वाला जो ब्रिज कोर्स है वो मान्य नहीं रहेगा, नया वाला जो है वो मान्य किया जाएगा और इसके आधार पर जो नया ब्रिज कोर्स होगा उसको करते हुए जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ टीचर्स के लिए है जो नियुक्त हो चुके हैं। फ्रेश अभ्यर्थी के लिए सरकार क्या करेगी, एनसीटी क्या करेगी, अभी वो इस मुद्दे पर पूरे तरीके से मौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।